करवाना चाहिए ना, बढ़िया क्वालिटी का। ये वही चीज है, राजकीय महोत्सव लिखा जाता है मतलब कुछ रहता है इसी के ब्रीफ करेंगे, देख ही लेते हैं एक जो ब्रीफ मीडिया कहाँ बैठेगा? ये हाइट ज़्यादा नहीं मंदिर से आप हालांकि सब तो हाइट पर लोग रहेंगे, वहाँ से दिखाई देंगे नजदीक वाले को खड़े उन बसों में चालक के साथ बेहतर व्यवस्था हो सके, इसके लिए वहां पर नोडल पदाधिकारी के रूप में सभी को ट्रेनिंग भी किया गया है। उनका नंबर भी हम लोग डिस्प्ले करने जा रहे हैं। से उनके वाहनों को ठहराना ये हमारा दायित्व है। जोन के रूप में हम देखेंगे तो जोन 1 में श्यामली गेस्ट हाउस का पूरा एरिया, गेस्ट हाउस का एरिया, जैसे श्यामली गेस्ट हाउस ये हमारा जोन के रूप में। श्यामली गेस्ट हाउस के पिछला द्वार के सीढ़ी के पास का एरिया, श्यामली गेस्ट हाउस में श्री विनोद प्रसाद सहायक अभियंता तेनुघाट बांध प्रमंडल आए हैं। श्री मनोज कुमार बेदिया, मनोज कुमार बेदिया, अच्छा सर। ओवरऑल इंचार्ज में हमारे वीडियो साहब हैं, वीडियो साहब। पुलिस उपाधीक्षक अमरेंद्र कुमार जी, में बटा हुआ होगा, जहां जहां पर जिनका ड्यूटी होगा वो देखिएगा बहुत बड़ा मंच है, तो वहां पर अव्यवस्था नहीं हो। बहुत सारे असामाजिक तत्व भी घुस जाते हैं और वो चाहते हैं कि जिस समय सीएम साहब का संबोधन हो उस समय कोई हल्ला कर सकता है या तो अव्यवस्थित फैलाने का प्रयास कर सकता है। वैसे लोगों को हम लोगों को पहले से ही चिन्हित करना होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अव्यवस्था फैला हमारा हो, उसमें हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत है। अक्सर क्या होता है कि वो ड्यूटी और थकावट का फ्रस्ट्रेशन जो है हमारे व्यवहार को कई बार रुष्ट बना देता है। वो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने ड्यूटी करते टाइम ये चीज का ध्यान रखना है कि लोगों के साथ किसी भी परिस्थिति में हम दुर्व्यवहार ना करें। हमारा व्यवहार एकदम बहुत स्वीट हो, बहुत जो है एकदम कायदे से हो। कोई कानूनी कार्रवाई भी करनी है तो वो कायदे से हो, प्रोसीजरली हो। उसमें आपको वहाँ बहस करने की या यूज ऑफ फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये एक अंडरलाइंग मतलब चीज आप सभी लोग अपने दिमाग पर बिठा लीजिएगा। जो यहाँ फोर्स है, इसीलिए मैं यहाँ पे जो है फोर्स को भी यहाँ बुलाया गया है जॉइंट ब्रीफिंग में, ताकि आपको पता रहे कि आपको किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना है। आपके ऑफिसर्स रहेंगे, मजिस्ट्रेट रहेंगे, वो डायरेक्शन देंगे आपको कैसे उसको डील करना है। तो जो भी रहेंगे पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल सादे लिबास में जो रहेंगे, सादे लिबास का मतलब जीन्स टी शर्ट नहीं है, स्पोर्ट शूज नहीं है, आपको फॉर्मल में रहना है प्रॉपर तरीके से। व्हाइट शर्ट, फॉर्मल ट्राउजर और लेदर शूज जो कि एक जैसे ब्लैक कलर के होने चाहिए। आम दिनों में किए जाने वाले परफॉर्मेंस के आपका जो कार्य है उससे अलग हमारी अपेक्षा है। इस चीज को ध्यान में रखिए। एक व्यक्तिगत लेवल पर अनुशासन होना चाहिए। हर व्यक्ति को जिसको जिस ड्यूटी में दिया गया है
उस ड्यूटी के प्रति पूरी तरह से समर्पण और अनुशासन की अपेक्षा है। और यह न केवल अपेक्षा है बल्कि यह इस चीज़ की, इस ओकेजन का डिमांड भी है। इसे हम लोगों का आदेश और निर्देश भी मानिए। इस पर कोई लापरवाही, किसी प्रकार की अव्यवस्था, किसी प्रकार की सफाई बर्दाश्त करने के लिए जगह नहीं होगी। जो होगा वो आपको स्पष्ट बता दिया गया है और आपकी जो कठिनाई है उसको भी हम समझेंगे, देखेंगे, परंतु ड्यूटी में किसी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे स्पष्ट रखिएगा। एक मजिस्ट्रेट एक पोस्ट पर हमारा पुलिस बल तभी हटेगा जब दूसरा उसको रिप्लेसमेंट करने वाला आ जाएगा, अगर वो ड्यूटी करिएगा। और जो हमारे प्रभारी हैं दोनों एसडीएम, वीडियो जो इसके ओवरऑल प्रभारी और सीडी है सीओ, आप सब लोग इसको इंश्योर करें। और जो हमारे सीडीपीए हैं, एसडीपीओ हैं, वो इंश्योर करेंगे कि एक टीम का रिप्लेसमेंट दूसरी जगह पहुंच जा रहा है और वो चेक्स भी बनाएंगे कि उस पर वो चीज़ें हर जगह नई टीम काम करना शुरू कर देगी। अगर कोई टीम नहीं आई है तो उसको कैसे हम रिप्लेस करें, उनको कैसे आराम दें। ड्यूटी के दौरान जब लोग काम कर रहे हैं तो इस बीच में इनके भोजन की क्या व्यवस्था होगी, इसको भी पूरी तरह से भोजन, चाय, नाश्ता जो भी देना है वो कैसे इनको वहाँ अपने पोस्ट तक पहुँचे, इसको भी इंश्योर करने की जिम्मेदारी एसडीएम और एसडीपीओ साहब की होगी। इस चीज़ को आप कैसे इंश्योर करते हैं, किस मैकेनिज्म से करते हैं, आप दोनों इस चीज़ को पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे। और आप सब लोग जो ड्यूटी पर रहेंगे, आप ये जान जाइए कि जहां आप ड्यूटी कर रहे हैं, जिनके लिए ड्यूटी कर रहे हैं, उसके प्रति डेडिकेशन लाने के लिए उस चीज़ को समझना चाहिए। आप लोग जानते हैं ये लुगु बुरु क्या है, लुगु बाबा क्या है और यहाँ क्यों लोग हर साल आते हैं। ये माना जाता है कि 12 वर्षों तक सृष्टि के आरंभ से लेकर जो लुगु बाबा हैं, उन्होंने पूरे संताल समाज की व्यवस्था का निर्माण किया था। उनकी क्या व्यवस्था होगी, कैसे उनका शासन व्यवस्था चलेगा, कैसे समाज की व्यवस्था होगी, ये सब कुछ माना जाता है कि उन्होंने ही बनाया था। और लोगों की आस्था इससे इतनी जुड़ी हुई है, वो उनके ईश्वर हैं, उनके देवता हैं, उनके सर्वोच्च भगवान हैं, वो उनको पूजा करने, उनका दर्शन करने आते हैं। नीचे एक मंदिर है और एक पहाड़ पर मंदिर है। इन दोनों जगहों पर लोग आएंगे और जाएंगे। इनका आना, ये सब लोगों बाबा के गेस्ट हैं और इन गेस्ट के तीवरदारी करना, इनकी देखभाल करना, इन भक्तों की सेवा करना हमारा काम है। कोई वो नहीं चाहिए ना। नहीं। आज दिनांक 3 नवंबर 2025 को लघु गुरु घंटाबाड़ी गौरमगढ़ महोत्सव का जो है उद्घाटन किया गया। पारंपरिक पूजा अर्चना के थ्रू पूजा समिति के साथ डीसी सर और हम भी इसमें सम्मिलित हुए, ये मौका मिला। आज से ये जो है लगभग 3 दिन, कार्तिक पूर्णिमा 5 तारीख तक ये पूरा आयोजन चलेगा, महोत्सव चलेगा, जिसमें 5 तारीख को खुद स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें सम्मिलित होंगे और सबका संबोधन करेंगे और इसमें पूजा अर्चना यहाँ पे आके अर्पित करेंगे। तो उसी दृष्टिकोण से सुरक्षा और बाकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कि जो भी इतने श्रद्धालुगण जो लाखों की संख्या में आ रहे हैं, जो कि न सिर्फ दूसरे राज्यों से बल्कि निकटवर्ती देशों से भी जो है यहाँ पर आते हैं लाखों की संख्या में, तो उनको आवागमन में असुविधा कम से कम हो, कितनी बेटर फैसिलिटीज़ हम उनको प्रोवाइड कर सकें, उनकी सुरक्षा को कैसे हम सुदृढ़ कर सकें, उसी दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे डिटेल में तैयारी जो है प्रशासन और पुलिस की यहाँ पर है। हर जगह पे CCTV आप देख सकते हैं, पीछे ड्रोन भी उड़ रहे हैं और इन सब की जो है लाइव टेलीकास्ट जगह जगह पे चलेगा। इसके अलावा अनाउंसमेंट सिस्टम सब जगह लगे हैं, हेल्प डेस्क बने हैं मल्टीपल, मेडिकल के लिए अलग से जो है टीम्स, लगभग 7 से 8 मेडिकल टीम डिप्यूट है, अग्निशमक 5 से 6 अग्निशमक
जो वाहन है वो यहाँ पे उनकी टीम रहेगी अलग से। मजिस्ट्रेट जो है भारी मात्रा में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति है। 600 लगभग 630 से 640 जो है बल की प्रतिनियुक्ति है। 150 या 200 उसके अतिरिक्त जो है पुलिस पदाधिकारी भी रहेंगे। और मतलब ये सब जो सारी तैयारी की गई है इसी दृष्टिकोण से कि जो भी लोग आएंगे उनकी सुरक्षा जो है वो एकदम सुदृढ़ रहे, उनको असुविधा कम से कम हो और आराम से वो आए, कंफर्टेबली अपनी पूजा अर्चना करें और यहाँ से लघु बाबा का आशीर्वाद लें। प्रधान के साथ डुगु गुरु धारुम घंटाबाड़ी धारुमगढ़ जो महोत्सव है इसका उद्घाटन हो गया है। आज 3 नवंबर है, 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा तक यह उत्सव चलेगा। लाखों श्रद्धालु यहाँ आएंगे, संताल समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और यहाँ से जाएंगे। यहाँ पर संताल समुदाय के धार्मिक परिचर्चा का भी आयोजन है। उस आयोजन में वो भाग लेंगे। हमारी प्रदर्शनी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। कल आपने देखा होगा कि यहाँ पर लाइव पेंटिंग आदिवासियों के द्वारा किया गया, वो किया गया, देसी खेल कूद की प्रतियोगिता की गई। ये सब चीज़ों से हम इस आयोजन को बहुत भव्य और वाइब्रेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो लोग आए वो एक अच्छा मैसेज लेकर जाए। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, CCTV लगे हुए हैं, पुलिस बल पर्याप्त संख्या में है, मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। उसके अलावा साफ़ सफाई की व्यवस्था के लिए अलग से टीम बनाई गई है जो साफ़ सफाई करेगी। स्वास्थ्य सुविधा के लिए व्यवस्था की गई है, श्रद्धालुओं के भोजन की भी व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्था के साथ हम लोगों ने आज प्रार्थना किया कि यह महोत्सव सुरक्षित सफलता के साथ संपन्न हो और पूरे देश को यह आशीर्वाद प्राप्त हो। सर कितने जवान लगाए गए सुरक्षा को लेकर के? वो 600 सर CM का कार्यक्रम को लेकर सर माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें परंपरागत रूप से हमेशा सम्मिलित होते रहे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम सब ने जाकर आयोजन समिति के सदस्यों ने और फिर हम SP और किया है, उन्होंने स्वीकारा है कि वो आएंगे, यहाँ पूजा अर्चना करेंगे और श्रद्धालुओं से संबंधित करेंगे। सर राष्ट्रपति जी के आने की बात, माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रम का अपना प्रोटोकॉल है, वहाँ से जैसे सूचना प्राप्त होती है उसी के अनुसार कार्रवाई होती है। जैसे वहाँ से अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं है, जैसे कोई सूचना प्राप्त होगी उसी के अनुसार कार्रवाई।